बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास कि हमने टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, इक्वेशंस एंड सिंबल्स के ऊपर कैसे काम करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आप लोगों ने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास जो है वो इंसर्ट मेन्यू है। आप जैसे ही इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस में सबसे पहले आपके पास आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। अब आपने ये देखना है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कैसे क्लिक करना है। आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे मल्टी टाइप्स के जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रॉल कर लें। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस मौजूद हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है वो सिंपल एक बॉक्स लेते हैं। अगर आप खुद भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग जो है कोई सी भी एक सिंपल सा बॉक्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। या आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने एक बॉक्स सेट कर लिया है। यहाँ पे आपने इसे ड्रैग करना है, ड्रॉ करना है। इसके अंदर आप कोई भी डाटा यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से जो है वो अपना डाटा जो भी आप मेंशन करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। हम ये सारा डाटा जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चलिए, मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है फॉर एग्जांपल कि इस टेक्स्ट को आप खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ढेर सारी ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप शेप को फिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हम इसको कौन सा अच्छा कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी इसको कलर कर लें। ठीक है, कलर करने के बाद आपके पास जो डाटा आ रहा है, आप इसके ऊपर जो है फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। आप जैसे ही इनके ऊपर लेकर जाएंगे, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज इसको जो ज्यादा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास डिफरेंट किस्म के आउटलाइंस के कलर आ रहे हैं, आप अपनी आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग टेक्स्ट का कलर कोई भी चूज करना चाहते हैं तो आप कोई भी टेक्स्ट का कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर चूज कर देती हूँ और मैं इसका थोड़ा सा फोन साइज जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ। आप यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसका फोन साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया है। आपके पास ये बॉक्स है, आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, ये मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो शेप की फिल आ रही है, अगर आप इस शेप को किसी पिक्चर के साथ फिल करना चाहें, लाइक आपके पास जो भी आपकी फ्रेंड है, आपने उनको विश करना है, आप वहां से जो है वो पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी कोई पिक्चर आपके पास मौजूद है, आप वहां से वो पिक्चर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह ये एंग्री बर्ड है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। आपके पास जो है वो पीछे वही पिक्चर आ जाएगी। आप उसकी पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप उसकी पिक्चर लगा लें जिसको भी आपने विश करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपके पास शेप से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की आउटलाइंस आ रही हैं। आप अपनी आउटलाइन लेना चाहते हैं वो आप अपनी आउटलाइन ले सकते हैं। यहाँ से आप अपनी आउटलाइन का जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे येलो कलर कर देती हूँ। तो स्टूडेंट, ये है आप लोगों के टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स को जिस तरह से भी डिजाइन करना चाहिए आप कर सकते हैं। आपने किसी को विश करना है, आपने जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर जैसे कोई टैग लगाना है, आपकी बुक है, आपने कोई छोटा सा स्टिकर बनाना है, क्लास का, स्टूडेंट नेम का, कॉलेज का, स्कूल का, सब्जेक्ट का, आप वहाँ पे स्टिकर भी बना सकते हैं। आपने कोई नेम प्लेट बनानी है, आपने कोई टैग बनाना है, आप वो भी बना सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स है, मीन्स कि आप कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम पे आप लोगों को मेरी एक असाइनमेंट दी थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो है वो भी जो ऑप्शन आप लगाए वो आप टेक्स्ट बॉक्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी थी, कोई भी हेडिंग दे देते और उसके आगे जो है वो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हुए अपना कोई भी फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, आप वो भी बना सकते हैं। आप लोगों ने जो है यहाँ पे कोई किसी किस्म का मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, आपने कोई वे फॉर्म बनाना है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन और कोई फॉर्म बनाना है, तो स्टूडेंट आप मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अलावा वर्ड आर्ट। तो हम वर्ड आर्ट में देखते हैं कि वर्ड आर्ट में हमारे पास क्या है। आप लोगों ने यहाँ से कोई भी एक वर्ड आर्ट जो है वो चूज कर लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे चूज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ये डाटा के ये बता रहा है कि आपने अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखना है। तो स्टूडेंट, जो टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ पाकिस्तान। ठीक है, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसमें आप जैसे मैंने पहले हैप्पी बर्थडे लिखा, आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तान की ऑप्शन आपके पास आ चुकी है। सॉरी, इस ऑप्शन को यूज करते हुए हमने एक टेक्स्ट लिख लिया है पाकिस्तान। स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे वही सारी ऑप्शन है। अब आप इन्हीं ऑप्शन को यूज करते हुए जो भी कलर, जो भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बॉर्डर स्टाइल वगैरह ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट है, आप अपने टेक्स्ट को जिस तरह से भी अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को वैसे अलाइन कर सकते हैं। आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसी डायरेक्शन को इस फॉर्म में लेना है तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन वैसे भी हो चुकी है। अब हम वापस अपनी पहली पोजीशन में जाना चाहें हॉरिजॉन्टल में, तो आप इस तरह में जा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। आप अपनी इनमें से कोई कलर लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखें जिस तरह के ऑप्शन को चूज करेंगे आप उसी तरह के ऑप्शन के ऊपर जो है वो काम कर लेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी थोड़ी देर पहले कि आप लोग कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करें। स्टूडेंट, जब आप कोई भी सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं और वहां पे आपने सर्टिफिकेट लिखना है, आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो पासिंग का है, करेक्टेड सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप उसके ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म में जाकर उसको बहुत प्यारा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप लोग इस ऑप्शन को यूज करते हुए यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। आप कोई टैग बनाना चाहते हैं, आप कोई टैग भी बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि हमारे पास कॉलेजेस में डिफरेंट टीचर्स के पास जो है वो डिफरेंट किस्म के ड्रॉज होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे अपना टीचर का कोई नेम लगाया हुआ होता है, तो आप बड़ा प्यारा बनाना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। आप अपनी फाइल के ऊपर भी कोई नाम लिखना चाहते हैं, उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप अपने किसी भी दोस्त को बर्थडे विश करना चाहते हैं, उसे कंग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं, उसको कोई मोटिवेट करना चाहते हैं, आप किसी किस्म का कोई स्टेटस लगाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए आप इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आ रही है। तो हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट एक पेज को ले लेते हैं अपने पास, और यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप का आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहले एक फार्मूला लिख लेती हूँ, और ये फार्मूला मैं आप लोगों के साथ बहुत दफा डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो है लाइन स्टार्ट हो रही है और इस तरह से आ रहा है। तो मैं ड्रॉप कैप में आपको बताती हूँ कि किस तरह का फॉर्मेट लिखा जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का फॉर्मेट लिखा जाए। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरे पास बी जो है वो डिजाइनिंग में आ चुका है। अब मैं अगर ये वाली ऑप्शन लेना चाहती हूँ तो मैं ये भी ले सकती हूँ। इन दोनों का सिर्फ ये फर्क है, जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए बी के नीचे जो डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि बी के नीचे कोई डाटा ना आए, ये जस्ट सिंपल फॉर्म में ही आए हमारे पास, तो आप सेकंड ऑप्शन ले लें। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन में हमारे पास बी के नीचे कोई डाटा नहीं आ रहा। चलिए, अब इनके अलावा अगर आप उससे कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं और उसके अंदर जो है कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके देखिए ड्रॉप की ऑप्शन आ रही है, इन मार्जिन की ऑप्शन आ रही है। आप लोग अपनी मर्जी से जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए हम ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं, लाइन्स टू ड्रॉप। स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये देखिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उसमें 3 लाइनें ड्रॉप हो रही है। अगर आप 4 या 5 करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, आप वो भी कर सकते हैं। अब वी और ये जो डाटा आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इनके दरमियान में जो टेक्स्ट स्पेस है वो बिल्कुल जीरो है। आप वहां पे बढ़ा लें। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 2.35 तक चली जाती हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ से कोई भी बॉडी स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जो है उसका टेक्स्ट स्टाइल ले सकते हैं और ओके कर दें। अब आप ये देखिए ये गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप जो था वो मैंने आपको बताया कि किस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने यहाँ से इसको उठाना है तो आप यहाँ से उठा के इसको सेंटर में भी रख सकते हैं। आप कोई डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरह की डिजाइनिंग जो है वो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश मैगजीन के अंदर या न्यूज लेटर के अंदर भी मिलती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट हमारा करेक्टर होता है वो डिजाइनिंग में लिखा हुआ होता है। आपने स्टूडेंट ये जो करेक्टर जो भी था आपका, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये 4 हेड एरो बन जाएगा। आपने 4 हेड एरो पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ से आप अपने इसके जो भी ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, एग्जैक्टली करना चाहते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप जितना भी इसको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेना है, सेंटर में लेना है, इनसाइड लेना है, राइट पे लेना है, ये सारा काम आप यहाँ पे करें, और करने के बाद जो है वो आप इसे ओके कर दें। तो आप ये देखिए, ये मैंने उसको जो है वो राइट पे मूव किया था तो ये राइट पे चला गया। ठीक है, आप लोग इसको उठा के दोबारा अपनी जगह पे लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसका साइज छोटा करना चाहें तो आप छोटा भी कर सकते हैं। ये फ्रेम जो भी आपके पास आ रहा था ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे बहुत बड़ा कर दिया है, तो यहाँ से जो है हम वापस कंट्रोल जेड करते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है हमारे पास, हम लोग जी चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास वो है डेट एंड टाइम का। आप अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मेट के अंदर कोई भी डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं, आप वो लगाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करें और एंटर कर दें, वो डेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आपने लेना है आप वो भी ले सकते हैं, आपने ऑब्जेक्ट लेना है आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपने किसी और फाइल से कोई भी डाटा यहाँ से उठाना है तो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई एक फाइल पड़ी है, लाइक 311 की एक फाइल है, अभी याद नहीं है कि इसके अंदर क्या डाटा है। हाँ जी, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं वो डाटा इसके अंदर आ गया। अब ये वाला जो डाटा है ना हमारी इस फाइल का जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, ये इसका पार्ट बन चुका है। अब ये ऐसे डिफरेंट नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस फाइल से आपने ये डाटा उठाया वहां पे खत्म हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पे भी मौजूद है और हमारी इस फाइल के अंदर भी ये इसका हिस्सा बन चुका है। अगर आपको इस तरह का कोई डाटा चाहिए जो दो फाइलों को आपने मर्ज करना हो तो आप दो फाइल्स को भी इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे ये देखते हैं कि वो जो है ऑब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गई है कि अब यहाँ पे मैं अगर कर लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कशीट जो है मेरे पास, मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करती हूँ। आप यहाँ पे ये देखें, जब एक्सेल के अंदर आप काम करेंगे फिर आपको इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए हमारे पास जो है एक्सेल एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे कोई भी काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सेल का इन्वायरमेंट है, एक्सेल का इंटरफेस है, ये हमारे पास जो है वो किस फॉर्मेट में आ गया, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, ये आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोगों ने जो है ये एक्सेल की डाटा लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने शायद उससे कोई टेबल जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये देखिए ये इसका पार्ट बन चुका है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। आप इसके ऊपर कोई भी काम करना चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इवन इससे कोड भी बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट आता है इक्वेशंस का। तो हम देखते हैं कि इक्वेशंस के अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत इजी लेसन है, आप लोग इसको जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई इक्वेशंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन ले ली है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई डाटा आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप बहुत इजी जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन अगर आप कोई मैथ का पेपर टाइप कर रहे हैं, स्टैट का है, कोई इक्वेशंस हैं आपके, फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट का कोई पेपर टाइप कर रहे हो, आप अपने लिए कोई एग्जांपल्स बना रहे हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, किसी के लिए पेपर बनाना चाहते हैं, कोई टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट इन ऑप्शंस को यूज करते हुए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ ऊपर भी आपके पास ये ढेर सारी ऑप्शन आ चुकी हैं, आप इन्हीं को भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वापस अपने इंसर्ट मेन्यू में और इंसर्ट मेन्यू में देखते हैं कि हमारे पास सिंबल्स के ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इस इक्वेशन को यहाँ से खत्म कर देती हूँ। स्टूडेंट हम सिंबल पे जाते हैं और सिंबल में जो सिंबल आपने यूज किए हुए होते हैं रिसेंटली वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ सिंबल्स ले लेती हूँ। ठीक है, आप वन बाय वन उनको क्लिक कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स लेके फिर मैं आपको उसका जो पर्पस होता है वो क्लियर कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अगर फर्दर और भी सिंबल्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए आपके जो इन्वेलप्स होते हैं, आपके इन्वेलप्स के अंदर जो है इस तरह की एक सीजर बनी हुई होती है। जब जब आप पेपर देने जाते हैं कमरा इम्तिहान में, तो जिस इन्वेलप के अंदर आपके पेपर्स आते हैं उसके ऊपर इस तरह की एक सीजर बनी होती है और डैशेस बनी होती है। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से कट करें। देखिए अगर आप कहीं पे भी जो है ट्रैवल कर रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह का सिंबल आपका शो करता है कि इस टाइम आप ट्रैवलिंग में है। ठीक है, और वो भी बाय एयर। इस तरह आप लोग कोई सीवी बनाते हैं और सीवी के अंदर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो उसके साथ जो है वो आप इस तरह का कोई भी सिंबल जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो आप अपना फोन नंबर साथ लिख सकते हैं। आप लोग कोई पेपर टाइप कर रहे हैं और पेपर के अंदर जो है वो आप लोगों ने टिक क्रॉस लगाना है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। आप यहाँ से इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रॉस नहीं आ रहा तो क्रॉस भी आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ से टिक क्रॉस के ऑप्शन दे सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप लोग कोई राइटिंग का काम कर रहे हैं, आपने कोई एड बनाना है जिसमें आपने मेंशन करना है कि हमें राइटर्स की जरूरत है, तो आप यहाँ पे इस तरह का सिंबल लगा सकते हैं। और स्माइली के लिए तो मेरा ख्याल है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो स्माइली जो है वो स्माइली ही होती है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप उससे स्माइली बनाना चाहें तो स्टूडेंट आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, आपने कॉलन साइन लगाना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो आप यहाँ पे देखिए आपकी स्माइली बन चुकी है। अच्छा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको कोई सिंबल चाहिए और वो सिंबल यहाँ पे आपके पास मौजूद ना हो तो आप मोर सिंबल्स पे चले जाएं। आप जैसे ही मोर सिंबल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ढेर सारे सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई एक सिंबल ले सकते हैं। लाइक मैं सिंबल्स कुछ इंसर्ट कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो है वो वेडिंग्स आना चाहिए। यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट करना है फोन, फोन के अंदर वेडिंग को सेलेक्ट करना है। और अगर आप लोग यहाँ से वेडिंग्स 1 और वेडिंग्स 2 कर देते हैं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब मैं 2 पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सिंबल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे आप लोग कोई मूव कर रहे होते हैं रास्ते में, तो आपके पास कुछ सिग्नल्स आते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि आप राइट पे मूव करें, लेफ्ट पे मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी इंसर्ट कर लेती हूँ और आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह आप डिसलाइक और लाइक के बटन के ऊपर भी क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जाना है आपने फोन में, और फोन के अंदर जो है वो आपने विडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है। विडिंग्स, विडिंग्स 2 और विडिंग्स 3 आ रहा है, तो जो आपको चाहिए आप ले लें। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं सिंबल्स को लें। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये चेंज हो चुका है। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लें। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पे ये देखिए इस तरह से भी लिखा हुआ आपके पास आ गया है। अब यहाँ से मैं जो है और कोई चीज ले लेती हूँ, यहाँ से मैं इस तरह के ऑप्शन ले लेती हूँ। आप यहाँ पे ये देखिए इस तरह के ऑप्शन लेने से यहाँ पे मेरे पास इस तरह का डाटा आ चुका है। तो ये फर्दर ऑप्शंस के ऊपर आप वन बाय वन क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए टेलीफोन भी आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम का ऑप्शन भी आ गया, तो हम सारे यूज कर लेते हैं और इसे क्लोज करते हैं। तो ये स्टूडेंट ये वो वाले सिंबल्स हैं जो अभी मैंने आप लोगों के सामने जो है वो सिंबल्स में से लिए हैं। तो ये इनका पर्पस देखें, आपको सिंबल देखने से ही पता चल गया होगा कि इनका क्या पर्पस है। ये टाइम को शो करता है। ये पहले टाइम जो जमाने में लोग देखा करते थे, इसे रिप्रेजेंट करते थे कि क्या टाइम हो चुका है इस टाइम। फोन नंबर आपने लेना है, ब्यूटी फेयर का बताना है, आपने कुछ कोई टाइप चीज जो है डिसलाइक करनी है, आपने कोई चीज लाइक करनी है उसके लिए, या आपने कुछ बताना है, कोई कैटेगरी आपने करनी है, कोई सर्वे करवाना है, तो उसमें भी ये सिंबल्स वगैरह लगा सकते हैं। कोई डायरेक्शन आप बता रहे हैं कि आपने नेक्स्ट में मूव करें। ठीक है, या अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोगों ने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था कि लिंक जो है इसके ऊपर क्लिक करें, तो लिंक की तरफ इस तरह कोई इशारा आपने करना है तो हो सकता है। आपने अक्सर देखा है पेट्रोल गाड़ियां होती है हमारे पास, गाड़ियां उसके ऊपर पेट्रोल जहाँ पे मूव कर रहा होता है तो वहां पे पीछे कुछ इस तरह का सिंबल लगा हुआ होता है, जिसमें हमें पता होता है कि जी डेंजरस है, और अपना फासला जो है वो अच्छा खासा रखें हम लोग अपनी इस गाड़ी से, क्योंकि इसमें तो खतरनाक चीज है। तो इसके अलावा पहाड़ी इलाके में भी जाएं आप, तो वहां पे भी जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है जहाँ पे उन्होंने इस तरह की चीजें यूज की होती है, तो वहां पे भी इसको आपको मेंशन कर दिया जाता है। कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं होगा जो आपको ऊंची ऊंची आवाज में ये बताएगा कि यहाँ मत आए, यहाँ पे ये खतरनाक इलाका है, या यहाँ पे जो है वो पहाड़ी है, जो भी है वट एवर सो, तो वहां पे इस तरह से मेंशन कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का सिंबल से रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ पे आज जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है हमारा सेकंड मेन्यू। सेकंड मेन्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे आप लोग इन चीजों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो एग्जाम्पल्स आपको बीच में बताई हैं उनको यूटिलाइज करें, आप क्वेश्चन पेपर बनाएं, टिक क्रॉस लगाएं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स में लगाएं, अपनी सीवी बनाएं, उनके अंदर ये चीजें लिखें, कोई सर्वे जो है वो बना लें, उसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इन चीजों को जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको समझ आएगी। अगर आपको पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।